पारसनाथ पहाड़ में अभी आए दिन विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। हाँ। क्या सोचते हैं पारसनाथ को लेकर के? यहाँ बोला जाता है कि मूल वासियों का यह पहले मैं बताना चाहूँगा, आपकी बातों को मैं काटना चाहूँगा, ये पारसनाथ नहीं है, ये मरांगबुरु है। पारसनाथ को लेकर के सबसे पहले ये मारांगबुरु है। मारांगबुरु संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा। ऐसे 125 साल पहले जैनियों ने हमारा आदिवासी समाज के अभी जो चल रहा है शिव शिखर जी कह करके उनको किनसे बचाना हम लोग तो आज से समझ में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते ये मरांगबुरु तो हम लोग का है, पूर्वजों से हम लोग का यहाँ झारखंड हैं कि ये पर्यटक दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा देंगे? हाँ, वो तो सही बात है, वो पर्यटक दृष्टिकोण से मैंने बढ़ा होना चाहिए, लेकिन जिसका स्थल घोषित होना चाहिए या फिर यहाँ के मारांगबुरु जो कहा जाता है मूलवासी पारसनाथ है, तो उनके लिए होना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं पारसनाथ को लेकर? अभी झारखंड का सबसे बड़ा धरोहर, हमारे झारखंड का सबसे बड़ा धरोहर पारसनाथ में हम मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं वन्य प्राणी आश्रयणी पारसनाथ प्रेस वर्जित क्षेत्र है और ये पारसनाथ का पहाड़ है जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं। आए दिन यहाँ का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। एक वह मुद्दा चल रहा है जो पारसनाथ को लेकर के कहते हैं लोग कि झारखंड का जो पारसनाथ पहाड़ है वो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है और दूसरी ओर का कहना है कि यहाँ के जो जैन धर्म हैं उनका है। उनके संत जन यहाँ आए हुए थे, यहाँ पे अपनी जो पूजा अर्चना है वो किए, तपस्या किए और एक तरफ से कहना है कि आदिवासियों का, मूलवासियों का कि पारसनाथ हमारा है, हमारे मारांगबुरु जो कि उनके भगवान कहा जाता है, उनका आराध्य कहा जाता है, उनका यह जगह है। क्या कुछ है यहाँ के लोगों से भी जानते हैं थोड़ा सा और यहाँ के पब्लिक से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं पारसनाथ पहाड़ को लेकर के। यहाँ के तमाम लोग जो मूलवासी हैं प्लस में जो आए हैं जैन धर्म वाले, उनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा रामलाल मुर्मू। रामलाल मुर्मू। क्या कुछ सोचते हैं पारसनाथ पहाड़ को लेकर के आप? पारसनाथ पहाड़ क्या उसमें? पारसनाथ पहाड़ में अभी आए दिन विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। हाँ। क्या सोचते हैं पारसनाथ को लेकर के? यहाँ बोला जाता है कि मूलवासियों का यह पहाड़ है। एक तरफ बोला जाता है जैन धर्म वालों का कि यहाँ तीर्थ स्थल बनना चाहिए, दूसरी ओर सरकार यहाँ मुहिम चला रही है कि यहाँ पे घूमने यानी कि पर्यटक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं इसके विषय में आप? इसके विषय में देखिए, ये जो है यहाँ मरांगबुरु जो है ना, पारसनाथ पहाड़, इसमें देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं, जो पूर्वज लोग कहते थे और अभी भी जानते हैं कि यहाँ हम लोग का जो आदिवासी का जाहिर थान है, मांझी थान है ना, इन लोग हम लोग भी पूजा करते हैं। यहाँ जैन लोग भी आते हैं, जैन भी पूजा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें विवाद चल रहा है अभी, वो भी इतना तो हम लोग का पता नहीं है। ठीक है, कि इसमें देखिए अभी विवाद चल रहा है कि लड़ाई कि जैन लोग कहते हैं मेरा है और हम लोग कहते हैं मेरा है। इसमें थोड़ा सा अभी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? ये मरांगबुरु तो हम लोग का है, पूर्वजों से हम लोग का यहाँ झार थान, मांझी थान है और हम लोग मनाते आ रहे हैं, अभी भी मना रहे हैं। अच्छा, पर्यटक दृष्टिकोण से बढ़ावा मिलना चाहिए क्या पारसनाथ को? घूमने का देखिए यहाँ जैसे जो है लोकल भी आ सकते हैं, जैन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो हम खुल कर नहीं बोल सकते कि पर्यटक स्थल ही बनना चाहिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, और कुछ लोग से जानेंगे कि आखिर पारसनाथ पहाड़ के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। पे लिखा हुआ है पर्वत पर जाने का पैदल मार्ग, भारतवर्षीय दिगंबर जैन की तीर्थ क्षेत्र कमेटी। थोड़ा सा चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा है मंगरा भास्कर। मंगरा भास्कर। कहाँ घर हुआ आपका? आपका है मेरा हरलाडी। हरलाडी पीरटांड़ तक पड़ता है। पीरटांड़। अभी क्या सोचते हैं पारसनाथ पहाड़ को लेकर के? बहुत सारा मुद्दा चल रहा है, आपको पता होगा। हाँ। क्या तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए या फिर यहाँ के मारांगबुरु जो कहा जाता है मूलवासी पारसनाथ है, तो उनके लिए होना चाहिए? क्या कुछ सोचते हैं पारसनाथ को लेकर? पारसनाथ का आदिवासी का, मूलवासी का तो पहले से भी है ना जी। तो अब जैन लोग कहते हैं कि मेरा है, तो वो तो मंदिर है या पारसनाथ है तो तीर्थ स्थल है, वो तो सब कोई आ सकता है, जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये अपने के लिए बोलता है, ये गलत बात है। क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, पारसनाथ पहाड़ के बारे में? और आप लोगों का कहना है क्या कुछ, जो कहते हैं कि सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट एक मुहिम चला रही है कि यह जो है तीर्थ स्थल घोषित किया जाए या फिर दूसरा है पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। क्या कुछ सोचते हैं इसके ऊपर आप? ये पवित्र स्थल ही होना है। पवित्र स्थल ही होना है। और इस पर बहुत सारे अभी बहुत न्यूज़ चैनल, मीडिया वाले जो बहुत सारे कवर किए हैं, लेकिन निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। क्या कुछ सोचते हैं, अंतिम निष्कर्ष क्या होना चाहिए? पवित्र स्थल ही होना चाहिए। पवित्र स्थल। अब कहाँ से हैं सर आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं।
आप लोग हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं, आप लोग का ये कहना है कि अनुयायी यहाँ जो भगवान रूप होते हैं वो आते हैं यहाँ पे अपना जो है वो अपना मतलब कहते हैं कि 20 या 40 साल बिताने के बाद, तपस्या करने के बाद यहाँ रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं अपने धर्म को लेकर? सोचना क्या है, वो तो बढ़िया है, जो धर्म है वो तो सब बढ़िया ही है। बढ़िया है। और आप कहाँ से हैं? बस मैं शिखर जी से हूँ। शिखर जी से ही यहाँ के लोकल हैं आप? जी हाँ। आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, यहाँ का पवित्र बनाए रखना, जो हम पूर्वजों से चलाया वही चलना चाहिए। वही चलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सोचते हैं आप पारसनाथ पर्वत को लेकर के, क्योंकि यहाँ के सरकार द्वारा भी मुहिम चलाया गया कि इसको तीर्थ स्थली ना करके कि इसे पर्यटक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, आप बताइए। नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपके बातों को मैं काटना चाहूँगा, ये पारसनाथ नहीं है, ये मरांगबुरु है। अब पारसनाथ एक गांव है, चोटी का नाम नहीं है। पारसनाथ आप जान रहे हैं राजतंत्र के समय में कि राजा का नाम है। राजतंत्र के समय में जो जैनियों ने राजा को अपने पल्ले में करके उनको बोला कि आपके नाम से ये टॉप ऑफ हिल रखेंगे, और ओरिजिनलिटी बाय ओरिजिन बाय बर्थ, यह पूरे प्राकृतिक का मनोरम दृश्य मरांगबुरु है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 125 साल पहले जैनियों ने हमारा आदिवासी समाज के अभी जो चल रहा है शिव शिखर जी कह करके उनको किन से बचाना हम लोग तो आज से समझ में। समेत शिखर जी का क्या? हाँ, समेत शिखर जी। तो उसका समेत शिखर जी किससे असुरक्षित है हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन हमारा मरांगबुरु जैनियों के द्वारा असुरक्षित है, और जिसमें सरकार ने मोहर मारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 1911 का गजट में, पारसनाथ इज़ द मरांगबुरु। मरांगबुरु ही पारसनाथ है। यानी उसका दो नाम, हम उसको मरांगबुरु बोलते हैं और वो अपने हिसाब से वो पारसनाथ बोलते हैं। चीज़ एक ही है। तो उनके लिए जितना आराध्य है उससे कहीं ज़्यादा हमारे हैं। आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक उपासक ये हैं, आदिवासी हैं। अब पहाड़ पर्वत जितना है वहाँ किनका वास रहा है, इतिहास गवाह आप जान सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह करके उनके जो तीर्थंकर आए, बहुत खुशी की बात है। यहाँ के लोगों ने सेवा शुश्रूषा किया, बढ़िया बात है। वो रहा, प्रेम पाया तब यहाँ रहे। लेकिन उनके अनुयायी हमारे धर्म और हमारे संस्कृति के खिलाफ में इतने उठ करके क्यों खड़े हो गए? साथ ही साथ सरकार को कौन सी मजबूरी हो गई? इससे बेहतर तो हम लोग अंग्रेज सरकार को मानते हैं, जो 1911 में यहाँ की जनभावना को रखते हुए प्रिवी काउंसिल में अपना जो उपस्थिति दर्ज किया, इनकी सारा गतिविधि को अध्ययन करते हुए यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशनल के एग्जिस्टेंस है इस पर्वत पर उन्होंने साबित करके दिखाया और अपना निर्णय कॉपी में दिया है। आप क्या सोचते हैं सर पारसनाथ को लेकर के? सबसे पहले ये मारांगबुरु है। मारांगबुरु संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा आराध्य देव है। चूँकि ये सिर्फ एक पहाड़ के रूप में नहीं, बल्कि ये एक हमारा आराध्य के रूप में, हमारा ईश्वर, सृष्टिकर्ता के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग का यही कहना है कि झारखंड सरकार ने 5 जनवरी को एक पत्र जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को लिखे हैं, उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि मरांगबुरु पारसनाथ जैनियों का तीर्थ क्षेत्र के रूप में उन्होंने केंद्र सरकार को लिख करके अवगत कराया है। और हम लोग 1911 का जो गजट की बात हम लोग कर रहे हैं, या 1957 में बिहार पंचायती राज के समय भी जो गजट प्रकाशित हुआ, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मरांगबुरु ही पारसनाथ है। तो आज यहाँ जो रहने वाले लोग हैं या संथाल आदिवासियों का जो ईश्वर है, उस ईश्वर को सरकार ने बिना उनका पक्ष जाने, संथालियों का पक्ष जाने, उनको आज एक खास समुदाय के यहाँ गिरवी रखने के जैसा कार्य कर रही है, या एक तरह से कहा जाए तो उनको उन्होंने बेचने का काम किया है। तो सरकार ने 5 जनवरी को जो पत्र लिखा है, उस पत्र से ये सभी चीज़ों से हम लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में संथाल का जो अपना जो एक पहचान है, धार्मिक पहचान है, मरांगबुरु के बिना हम लोग अधूरे हैं। मरांगबुरु के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि एक तरफा एक खास समुदाय के दबाव में, बहकावे में या उनके लोभ लालच में ऐसा कोई भी निर्णय ना करें जिससे कि संथाल समुदाय को का आक्रोश आपको झेलना पड़े। पिछला 10 जनवरी को इसी पारसनाथ के धरती में
पूरे भारतवर्ष के संथाल समुदाय सरकार के निर्णयों का एक पक्ष मतलब एकजुट होकर के विरोध किए हैं। वहाँ ना कोई दल, ना कोई संगठन, ना कोई एक ऐसा कोई नाम, वहाँ सिर्फ एक ही नाम था, एक ही चीज़ का विरोध था कि मारांग बुरू हमारा है, मारांग बुरू हमारे देवता हैं, उनको बचाया जाए, सरकार उनको बेचने का काम ना करे, उस निर्णय को वापस ले। यहाँ के मौजूदा मंत्री महोदय से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, झारखंड को बचा लीजिए, क्योंकि जिस तरह से लोग कहते हैं, यहाँ के जो मौजूदा स्थिति, जो मौजूद लोग हैं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो यहाँ के गांववासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनका भी कहना आप सुने, ताकि हमारे राज्य को फिर से वो दौर ना झेलना पड़े जो पहले के दौर में हम लोग गुजरे हैं, और फिर से पुनः हमारे जो झारखंड राज्य का, झारखंड को जिस नाम से जाना जाता है, जिस लोगों से जाना जाता है, वो है आदिवासी मूलवासी। तो आप कैसे भूल जाते हैं मंत्री महोदय जी झारखंड को, जिससे झारखंड का परिचय होता है, जिससे झारखंड की आगाज होती है, उन्हें आप भूल जाते हैं। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा ग्राउंड जीरो से, पारसनाथ पहाड़ से, एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।